गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक सोशल एंड इकोनॉमिक कन्सिक्वेंसेस को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि कन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? लिमिटेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ब्रॉड लेवल पर है। वो एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर तक है। लेकिन सारे सेक्टर में होने के बाद भी इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में आते हैं। इन इम्पैक्ट को ही हमने सोशल कन्सिक्वेंसेस और इकोनॉमिक कन्सिक्वेंसेस के नाम से इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप सबके सब देखोगे, इंडिया का अगर हम लोग एक सिंपल से वे में देखें तो हमारी कंट्री में क्या था, 2.84%। ये 1991 में ये पर एनम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। लेकिन एक्चुअल में जो मैन पावर थी वो 2.62% बढ़ जा रही थी। 2009-10 तक आते आते जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था वो डिक्रीज होकर 1.02 आ गया। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो रिक्वायर्ड पीपुल्स थे, जिनको एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो अनएम्प्लॉयड पीपुल्स की नंबर्स बढ़ रहे थे, वो इंक्रीज होते होते 3.1 पर पहुंच गई। और आज की डेट में हमारी कंट्री में पर ईयर 5% अनएम्प्लॉयड पीपुल्स लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, जो आज यानी कि सोसाइटी क्या हो रही, सोसाइटी में दो मेजर इम्पैक्ट आते हैं। एक तो सोसाइटी में इम्पैक्ट होता है और एक उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे इम्पैक्ट होता है। तो जब सोसाइटी में इम्पैक्ट आता है तो कंट्री में इम्पैक्ट आता है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट कौन कौन से हैं और उसके साथ साथ में सोशल इम्पैक्ट कौन कौन से हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्रिएशन होता है, किस तरह से ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल कन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आप इसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की मेजर कौन कौन से इम्पैक्ट आते हैं। तो 2 टाइप ऑफ इम्पैक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट कौन है, जिस फर्स्ट इम्पैक्ट क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक, एंड सेकेंड इम्पैक्ट इज द सोशल इम्पैक्ट। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हम लोग लेते हैं कि कौन से इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं जो इसमें क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहला इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आता है, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जब किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, इसके कारण क्या होता है, एक बहुत बड़ी मैन फोर्स क्रिएट हो जाती है। ये मैन फोर्स क्या होती है, इनको रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब की। जब इनको जॉब नहीं मिल पाता तो ये पर्सन्स कैसे होते हैं, कंट्री में इनको बाकी सारी रिक्वायरमेंट कंट्री फुलफिल करना पड़ता है, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, मतलब इनसे कोई प्रोडक्शन क्रिएट नहीं हो पाता, किसी तरह ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो मैन पावर अनयूज्ड पड़ी रहती है जिसका किसी भी तरह से कोई यूज नहीं हो पाता। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक कंट्री में लोग अवेलेबल हैं, उन पर्सन्स के पास स्किल अगर अवेलेबल है भी तो उस स्किल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। एक आज की डेट के एग्जांपल्स आप हम सभी देख सकते हैं। हम अपनी सोसाइटी में देखेंगे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो बीएड करे हैं, बीटेक किए हुए हैं, या तमाम तरह के ऐसी बहुत सारी डिग्रियां लिए हुए हैं, लेकिन उनका किसी भी तरह से उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जब एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं है तो वो क्या है, अनयूटिलाइज है, कंट्री के लिए उनका कोई यूज ही नहीं है। तो ये एक बहुत अनयूटिलाइज जो पीपल होते हैं, जिसको नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर कहते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं। दूसरा क्या आता है हमारे सामने, लॉस ऑफ आउटपुट का लॉस होता है, क्योंकि जब पीपुल्स इंगेज नहीं होंगे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में तो क्या होगा, उनके पास इनकम लेवल भी कम होगा। इनकम लेवल कम होगा तो उसके कारण जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं वो भी उनके बदले उनको कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगी, उनको कुछ भी उसके बदले नहीं मिलेगा। तो आउटपुट जो होना चाहिए इस मैन पावर को लगाकर, जो आउटपुट निकल रहा है उस आउटपुट का जो बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, दोनों चीजें नहीं हो पाती।
यहाँ पर एक दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी कंट्री में इनकम जो जनरेशन है वो 4.3 है। 4.3 का मतलब क्या है, 4.3 रुपीज लगाएंगे तो 1 रुपये की इनकम जनरेट होती है। तो जब इस तरह का इनकम जनरेशन होगा कि यानी कि हम मनी बहुत ज्यादा लगे और उसके बदले रिटर्न कम आए, तो ये लॉस ऑफ आउटपुट का ही एक पार्ट होता है। इसी तरह हमारे सामने आता है लो कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन अभी मैं लॉस ऑफ आउटपुट के साथ एग्जांपल ही दिया था। लो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जो हमारे पास अवेलेबल कैपिटल है उस कैपिटल को जब हम मार्केट में लगाते हैं, जब उसको हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसका यूज करते हैं, तो उसके बदले जो रिटर्न मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हमारी कंट्री में लो है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल ऊपर ही बताया आपको। एग्जाम्पल क्या बताया, हमारी कंट्री में 4.3 कैपिटल आउटपुट रेशियो है। कौन सा रेशियो है, कैपिटल आउटपुट। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है, अगर हम 4.3 रुपीज का यूज करते हैं तो मुझे केवल क्या होता है 1 रुपीज ही रिटर्न के रूप में मिलते हैं। तो ये लो कैपिटल फॉर्मेशन हमारी कंट्री में, इससे कैपिटल उस लेवल पे क्रिएट नहीं होती जिस लेवल पर ये क्रिएशन अदर कंट्री में होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में कि अगर हम अमेरिकन जैसी कंट्री में है तो वहाँ 1.35 लगाते हैं, 1 रुपये की कैपिटल वहाँ पर फॉर्म होती है। चाइना भी आज 2.6 हो गया है और उसके बदले उसको 1 रुपये की कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। तो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट का कैपिटल फॉर्म बहुत कम होता है। ऐसे लो प्रोडक्शन है। लो प्रोडक्शन कैसे है, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल पीपुल्स हैं, जो अवेलेबल मैन फोर्स है, इस मैन फोर्स के पास जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है। जब लो प्रोडक्टिविटी के लोग वर्किंग में इंगेज होंगे तो उससे लो प्रोडक्शन ही हमें हमेशा रिसीव होगा। तो लो प्रोडक्शन होता है। इसका एक सबसे मेन रीजन क्या है, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है जो स्किल मैन पावर ना क्रिएट करके अनस्किल्ड मैन पावर और डिग्री होल्डर मैन पावर ज्यादा प्रोड्यूस करती है। तो इसके कारण भी इस तरह के लो प्रोडक्टिव पीपल्स हमें देखने को मिलते हैं। उनका प्रोडक्शन लेवल लो होता है, उनसे वो अचीव नहीं होता जो हमें अचीव होना चाहिए। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड इन अ कंट्री। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ये इस तरह की एक सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद होते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। कौन कौन से होते हैं, एक होता है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होने का इम्पैक्ट क्या आएगा, लोगों के पास इनकम लेवल कम होगा। जब इनकम लेवल कम होगा तो उनको क्या हो रहेगा, जो लाइफ की क्वालिटी है, जिस तरह के उनको सोसाइटी में लाइफ मिलना चाहिए, जिस तरह के उनको फैसिलिटीज मिलना चाहिए, जिस तरह के उनके रोड्स मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी है एंड अदर थिंग्स है, ये सब के सब जब लो क्वालिटी की ही मिलेगी। क्योंकि जब पीपुल्स अनएम्प्लॉयड है इसका मतलब कंट्री की भी इनकम क्या है, लो है। और कंट्री की इनकम जब लो है तो इस तरह की ये हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी और इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। इसका जिन कंट्रियों में अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो वहां पर एक ग्रेटर अनइक्वलिटी देखने को मिलती है। ग्रेटर इनइक्वलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ के पीपुल्स के जो रिचर पीपुल हैं और पुअरर पीपुल हैं, इनके बीच में एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, ऐसी कंट्रियों में जो इनकम का एक बड़ा पार्ट है वो अपर क्लास के पास चला जाता है और लोअर क्लास अनएम्प्लॉयड होने के कारण, इनकम नहीं जनरेट होने के कारण, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होने के कारण उनके पास किसी भी तरह की इनकम जनरेशन होती ही नहीं। और जब इनकम नहीं जनरेट होगी तो उनकी जो एक दोनों के बीच का गैप वो लगातार इंक्रीज होता जाए, क्योंकि एक की इनकम बढ़ती जाती है और दूसरे की इनकम में कोई चेंज नहीं आता। ऐसे सोशल अनरेस्ट है। ये सोशल अनरेस्ट एक वर्ड है जो सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम किस चीज़ की क्रिएट हो जाती है कि तमाम तरह के सोसाइटी में डिस्टर्बेंस होने लगता है, टेररिज्म आ जाता है, फिर तमाम तरह के पीपुल्स ऐसे वर्क में इंगेज होने लगते हैं जो कि सोसाइटी के लिए, जिसको हम कहेंगे इट इज़ द इविल ऑफ सोसाइटी।
इस सोसाइटी के इविल के रूप में वो काम करने लगते हैं, जैसे चोरी करना, तमाम तरह के अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व होना। तो इस सोशल अनरेस्ट की भी सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और इसके कारण ही हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में तमाम तरह की प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। इंटरनल प्रॉब्लम में हम नक्सलाइट और ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोशल अनरेस्ट का ही कारण है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट का है। जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती, हार्मफुल होती हैं, और वहाँ पर उनको इनकम दिखाई देने लगती है तो वो उस तरफ मूव करना वो शुरू कर देते हैं। क्लास स्ट्रगल भी स्टार्ट हो जाते हैं सोसाइटी में। क्लास स्ट्रगल इसलिए कि सोसाइटी में जब आप खुद ही देखोगे कि अगर इनकम लेवल इंक्रीज हो गया तो कोई भी पीपल हो, चाहे लोअर क्लास से हो चाहे किसी भी क्लास से हो, वो कभी भी किसी भी तरह की स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं होता। जब इनकम नहीं होती उन्हीं को सोशल मोबिलाइजेशन, उसके साथ साथ में इकोनॉमिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, सभी तरह के मोबिलाइजेशन उनके साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लोग उनको कन्विंस कर लेते हैं। इससे क्या होता है, सोसाइटी ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाती है। वहाँ पर डिफरेंट कास्ट, रेस, रिलीजन सब क्रिएट होना, लैंग्वेज सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसा है जो क्लास आपस में ही, वैसे तो ये स्ट्रगल है रिचर एंड पुअर के बीच में, लेकिन ये रिचर एंड पुअर कहाँ क्रिएट होते हैं, ये सोसाइटी के कास्ट के कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करना शुरू कर देते हैं। ये मेन वो थे हमारे पास 8 पॉइंट में आपने देखा इसको कि पहले 4 पॉइंट कौन कौन से, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, लॉस ऑफ आउटपुट, लो कैपिटल फॉर्मेशन, लो प्रोडक्शन, ये इकोनॉमिक थे। लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, ग्रेटर इनइक्वालिटी, सोशल अनरेस्ट, क्लास स्ट्रगल, ये सब सोशल कॉन्सिक्वेंसेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर किया। अब ये आपके लिए होमवर्क है। पहला 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सोशल अनरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट।